आप हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? कारण, समाधान। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे। आप हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और इसका समाधान क्या है? कई लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ से ही दुख दूर हो सकते हैं। क्या यह सच है? हाँ, पूजा पाठ मन को शांति देता है, लेकिन अगर सिर्फ पूजा ही समाधान होता तो मंदिरों में जाने वाले हर व्यक्ति को कभी दुख नहीं होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। दुख के मुख्य कारण, पहला, अत्यधिक इच्छाएं और अपेक्षाएं। जब हम जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं और वो पूरा नहीं होता तो दुख होता है। दूसरा, अतीत और भविष्य की चिंता। जो हो गया उसे लेकर पछतावा और जो होगा उसे लेकर डर। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, दूसरों पर निर्भरता। अगर हमारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर करती है तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। चौथा, अहम और मोह। जब हम चीजों और लोगों को पकड़ कर रखते हैं तो उनके छूटने पर तकलीफ होती है। अब इन बातों को कुछ कहानियों से समझते हैं जिससे तुम्हें ये बातें जीवन में अपनाने में आसानी हो। पहली कहानी, किसान और उसका घोड़ा। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ एक घोड़ा था जिससे वह खेती करता और बाजार तक सामान पहुंचाता। एक दिन उसका घोड़ा जंगल में भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, तुम बहुत बदकिस्मत हो, तुम्हारा एकमात्र घोड़ा चला गया। किसान मुस्कुराया और बोला, अच्छा या बुरा कौन जाने। कुछ दिन बाद घोड़ा वापस आया और उसके साथ कई जंगली घोड़े भी थे। अब किसान के पास बहुत सारे घोड़े थे। गांव के लोग फिर आए और बोले, तुम बहुत भाग्यशाली हो। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, अच्छा या बुरा कौन जाने। कुछ दिन बाद किसान का बेटा एक घोड़े से गिरकर घायल हो गया। गांव के लोग फिर आए और बोले, अब तो तुम्हारा दुर्भाग्य निश्चित है। किसान ने वही जवाब दिया, अच्छा या बुरा कौन जाने। फिर कुछ दिनों बाद युद्ध छिड़ गया और गांव के सभी नौजवान सेना में भर्ती कर लिए गए। लेकिन किसान का बेटा घायल था, इसलिए वह बच गया। अब गांव वाले फिर आए और बोले, तुम सच में भाग्यशाली हो। किसान मुस्कुराया और बोला, अच्छा या बुरा कौन जाने। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जो भी होता है वह अपने समय पर समझ आता है। आज जो बुरा लगता है हो सकता है कल वही अच्छा निकले, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलित रहो। दूसरी कहानी, संत और राजा। एक राजा हमेशा दुखी रहता था, भले ही उसके पास सब कुछ था। उसने एक संत से पूछा, मैं इतना दुखी क्यों रहता हूं? संत ने कहा, राजा, तुम अपने दुख का कारण खुद हो, मैं तुम्हें इसका हल बताता हूं। संत ने राजा से कहा, राज्य में घूमो और जो सबसे खुश इंसान हो उसकी कमीज मांग लाओ। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा। एक अमीर व्यापारी मिला, लेकिन उसने कहा, मैं खुश हूं, लेकिन मुझे अपने कारोबार की चिंता रहती है। एक साधु मिला, उसने कहा, मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मुझे अपने शिष्यों की चिंता रहती है। फिर राजा को एक किसान मिला जो बहुत खुश था। राजा ने पूछा, क्या तुम सच में खुश हो? किसान ने हंसकर कहा, हां, मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें खुश हूं। राजा ने कहा, तो अपनी कमीज मुझे दे दो। किसान हंसने लगा और बोला, मेरे पास तो कमीज ही नहीं है। सीख, सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। राजा के पास सब कुछ था लेकिन संतोष नहीं था, इसलिए वह दुखी था। तीसरी कहानी, भगवान की योजना। एक आदमी बहुत दुखी रहता था और भगवान से शिकायत करता रहता था, भगवान, मैं इतना गरीब क्यों हूं? मुझे इतनी तकलीफें क्यों हैं? एक रात भगवान उसके सपने में आए और बोले, कल सुबह तुम्हें जो भी पहला व्यक्ति मिले उससे सीख लेना। अगली सुबह उसने देखा कि एक आदमी बिना पैरों के भीख मांग रहा था लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा था। उस आदमी ने सोचा, मेरे पास कम से कम पैर तो हैं। फिर उसने देखा कि एक बच्चा बिना किसी चिंता के खेल रहा था जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसे समझ आया, मैं खुद अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी होता हूं। भगवान ने मुझे जो दिया है, अगर मैं उसी में खुश रहूं तो दुख खत्म हो जाएगा। सीख, हम दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि हम हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी जिंदगी को स्वीकार कर लेते हैं। निष्कर्ष, दुख से कैसे बाहर आएं?
अब इन कहानियों से हमने जो सीखा उसे एक सरल सारांश में समझो। पहला, चीजों को जाने दो, हर चीज को पकड़कर मत रखो। कोई इंसान, पैसा, नाम, सब समय के साथ बदलता है। दूसरा, वर्तमान में जो अतीत की चिंता छोड़ो, भविष्य की फिक्र मत करो, अभी जो कर सकते हो उस पर ध्यान दो। तीसरा, तुलना मत करो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की तरह नहीं। चौथा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप मिलेगा। पांचवा, खुद से दोस्ती करो, खुद से प्यार करना सीखो, अपने गुणों और कमजोरियों को स्वीकार करो। दुख से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सोच को बदलो और जीवन को हल्के में लो। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, मतलब खुद को खुद ही ऊपर उठाओ, किसी और के भरोसे मत रहो। तो अब से हर परिस्थिति में शांत रहना सीखो और खुश रहना सीखो, क्योंकि जीवन बदलता रहेगा, लेकिन तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारे सुख दुख का असली कारण है।